हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म क्या है, उसके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहते किसे हैं? जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में प्राय बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मोनोमर यूनिट से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये मोनोमर्स जो होते हैं वो इक्वल या अनइक्वल हो सकते हैं। मोनोमर्स जनरली दूसरे मोनोमर्स से जुड़ करके ऑलिगोमर या फिर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। यदि दो यूनिट्स जुड़ रही हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑलिगोमर। बहुत सारी यूनिट्स आपस में यदि जुड़ रही हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। प्रोटोप्लाज्म में मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। एक एक का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटोप्लाज्म का 1% पार्ट बनाते हैं, मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। इसके अलावा ये शरीर में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, आप यहाँ पर देखो, सबको वाटर का तो पता ही है, H2O होता है। H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या हो गया? 2:1। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 2:1 रहता है। कार्बोहाइड्रेट अधिकांशतः सॉल्युबल शुगर्स और इनसॉल्युबल स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट से होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप में बांटा जाता है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? सिंपल प्रकार की शुगर्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं, टेस्ट में मीठी होती हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? जिन्हें दूसरी सरल प्रकार की शुगर में अपघटित नहीं किया जा सकता है, डिहाइड्रेट नहीं किया जा सकता है, डिग्रेडेड नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। इनके अणु में कार्बन के 2 से 10 परमाणु हो सकते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर ये 3 कार्बन यदि हैं तो ट्रायोज, 4 कार्बन यदि हैं तो टेट्रोज, 5 कार्बन यदि हैं तो पेंटोज एंड 6 कार्बन यदि होते हैं तो हेक्सोज और 7 कार्बन वाले हैप्टोज शुगर्स होते हैं। ट्रायोज शुगर्स, इन शुगर्स के मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब चाहे वो एल्डिहाइड शुगर भी हो सकती है, कीटोन शुगर भी हो सकती है। टेट्रोज शुगर 4 कार्बन वाले परमाणु जो होते हैं मोनोसेकेराइड हैं, जिसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोस एंड थ्रियोस। देखो बेटा, आप स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज की कर लेना, लेकिन एक एक एग्जाम्पल कर लेना। जैसे थर्ड में आपने कर लिया ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। फोर्थ जो है टेट्रोजेज हैं, इसके अंदर आपने कर लिया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे अपन के इरिथ्रोस एंड थ्रियोस, ठीक है। पेंटोज शुगर में जैसे हमारी राइबोज शुगर है, डिऑक्सी राइबोज शुगर है, जो कि आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, वो गई हमारी पेंटोज शुगर। हेक्सोज शुगर, आप सबने नाम सुने हैं इनके। 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसेकेराइड को हेक्सोज शुगर कहते हैं, एनर्जी रिच होती हैं। प्रोटोप्लाज्म में हेक्सोज शुगर्स जो होती हैं वो मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज होती हैं। ये वाटर सॉल्युबल, मीठी तथा सरलता से डायलिजिबल होती हैं। इनका केमिकल फार्मूला जो होता है वो एक ही C6H12O6 होता है। अंतर कहाँ होता है? केवल इनके मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप जो है उसका अरेंजमेंट या कन्फिग्रेशन होता है। इसीलिए ये चारों शुगर जो होती हैं वो आइसोमर्स होती हैं। मोनोसेकेराइड में सबसे अधिक पाई जाने वाली शुगर क्या है? ग्लूकोज। एनर्जी के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग होता है। टूटती है ये, शरीर में पहुंच करके सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को केमिकल फैक्ट्री का ईंधन कहा गया है। अब हम देखते हैं मेन हेक्सोज शुगर कौन सी हैं, ठीक है। तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, इनके एक एक एग्जाम्पल कर लेना। हेक्सोज शुगर में हम 1-2 स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट है ग्लूकोज। हेक्सोज शुगर में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोशिका में एनर्जी देने का कार्य ये शुगर ही करती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H12O6। स्वतंत्र रूप में ये ब्लड प्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। संयुक्त रूप में ये प्लांट्स में स्टार्च और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती हैं। ग्लूकोज 2 रूप में पाई जाती है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ओके, ये यहाँ पर नीचे दे रखे हैं आपको डायग्राम। फ्रक्टोज, ये भी हेक्सोज शुगर है। ये स्वतंत्र रूप से समाइनल प्लाज्मा में पाई जाती है।
संयुक्त रूप से ये सुक्रोज में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। देखो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ग्लूकोज और हेक्सोज के स्ट्रक्चर वही रहेगी, C6H12O6। वो एल्डोज शुगर है ग्लूकोज जो है, और फ्रक्टोज जो है ये कीटोज शुगर है, बस इतना ही डिफरेंस है। गैलेक्टोज फ्री फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, ग्लूकोज के साथ मिलकर के क्या बनाता है? ये लैक्टोज शुगर बनाता है। मैनोज प्लांट्स में मैनन के रूप में पाई जाती है, इसका कुछ भाग ग्लाइकोप्रोटीन्स में उपस्थित होता है। एनिमल्स में मैनोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हेप्टोज शुगर, इनके मॉलिक्यूल में कार्बन के 7 परमाणु होते हैं, जैसे कि सीडोहेप्टोज। पेंटोज फॉस्फेट साइकिल के इंटरमीडिएट पदार्थ के रूप में ये पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कुछ डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। ग्लाइकोसाइड्स, कार्बन 1 पर OH ग्रुप के स्थान पर अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन में पाया जाता है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बस हल्का सा इनका नाम ही देख लेना, क्या क्या हो सकते हैं डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। ग्लाइकोसाइड्स, शुगर फॉस्फेट, ग्लूकोनिक एसिड, अमीनो शुगर, ये यहाँ पर इनके डायग्राम दे रखे हैं। ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकोसेमाइन, एनासिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ये सारे के सारे क्या हैं? विभिन्न प्रकार के डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। तो अभी तक हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में भी क्या पढ़ा है? मोनोसेकेराइड्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे देखो बेटा 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? जिन्हें और सरल अपघटन, जिसका या और दूसरा जल अपघटन नहीं किया जा सकता और नहीं तोड़ सकते, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसेकेराइड। अब इसमें कितने शुगर के मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने परमाणु हैं, उस आधार पर इसको नाम दिया गया है। जैसे ट्रायोज में कार्बन के 3 परमाणु हैं, टेट्रोज में 4 कार्बन परमाणु हैं, पेंटोज में 5 कार्बन परमाणु हैं, हेक्सोज में 6 कार्बन परमाणु हैं, हेप्टोज में 7 कार्बन परमाणु हैं। ये हैं हमारे मोनोसेकेराइड्स। फिर आती है बात एल्डोज शुगर, कीटोज शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। डिफरेंस कहाँ है? स्ट्रक्चर में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट कर देंगे डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स हम देख ही चुके हैं, डाइसेकेराइड्स हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। बाकी डाइसेकेराइड्स क्या होंगी? डिफरेंट जब मोनोसेकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएंगे किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, तो अब हम उसको बोल देंगे डाइसेकेराइड्स, ठीक है।